Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the chemistry of हाइड्रोकार्बन में हम बेंजीन पढ़ने जा रहे हैं जो रिलेट कर रहा है सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। अब यहाँ पर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन यू मस्ट नो ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखिए याद रखिए बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। C6H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बेंजीन को लिखने का तरीका क्या है? CH बेंजीन होता है हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। यह हमारे पास हो गया बेंजीन का फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेंजीन में ये डबल बॉन्ड है, ये ऑल्टरनेट पाए जाते हैं। इसको इस तरह में लिख सकते हैं CH 1 2 3 4 5 और लास्ट वन विल बी 6। ये ऑल्टरनेट बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है और ये डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। बेंजीन को शो करने का तरीका एक और है कि हम बेंजीन को इस रिंग फॉर्म में लिख दें। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। सेकंड, हम इस बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें, ये बन गया हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड, हम डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन को रिंग की फॉर्म में शो कर दें, तो ये बन गया हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन को शो करने के डिफरेंट तरीके हैं। इसका बेंजीन का हेक्सागोनल प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। अगर किसी भी कंपाउंड के हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजोनेंस और दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन लिख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर वन इज बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन और जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं इथाइन। तो बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन और बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथाइन या एसिटाइलिन एक ही बात है। इसमें पहले एक नॉर्मल सी केमिकल इक्वेशन पढ़ लेते हैं कि व्हेन मोनोमर्स ऑफ इथाइन, ये मोनोमर्स है, passes over red hot copper tube in the presence of organonickel as a catalyst, the hexagonal cyclic structure of benzene will be formed or benzene will be obtained। ये हमारे पास क्या हासिल हो गया? इसका पॉलीमर। अब इसको हम इसकी बाकायदा बॉन्डिंग की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। किस तरीके से? इसको और करके हम देखें, ये आ गया हमारे पास इथाइन के 3 मोनोमर्स, 1 2 और ये 3 मोनोमर्स ऑफ इथाइन, दैट इज जिसको हम कह रहे हैं एसिटाइलिन। व्हेन 3 मोनोमर्स ऑफ इथाइन passes from red hot copper tube in the presence of organonickel catalyst, as a result pi bond of each ethyne will be break। हर इथाइन का एक एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। देखिए फॉर्मेशन किस तरीके से होगी? CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी CH है डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी CH है डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पर हर इथाइन का एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से कन्वर्जन हो गई डबल बॉन्ड के अंदर। हर कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री, जो वैलेंसी फ्री हुई है वो दूसरे कार्बन के साथ मिलने के बाद एक साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं बेंजीन। तो यहाँ पर हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन से किसकी प्रिपरेशन कर ली? बेंजीन की। तो उम्मीद है आप लोगों को पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन इथाइन से बेंजीन की प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेकंड प्रिपरेशन।
Now we are going to move towards second preparation of benzene, which is by reduction of phenol. अब हम यहां पर देखेंगे फिनॉल किसे कहते हैं। देखिए फिनॉल सिंपल क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच हो, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल। इसको लिखने का तरीका एक और भी है कि हम शो कर दें यहाँ पर बॉन्डिंग, देखिए बेंजीन स्ट्रक्चर बना दें हम। वैसे आसान तरीका है कि आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर दिए और उस पर लगा दिया OH विच इज नोन एज फिनॉल। इट इज अ बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप लगा होगा इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल। व्हेन वेपर्स ऑफ फिनॉल रिएक्ट्स विद रेड हॉट जिंक डस्ट, जिंक को लेंगे डस्ट फॉर्म में टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और रेड हॉट क्यों, यहाँ पर टेम्परेचर देंगे ताकि जिंक इजीली फिनॉल में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, while benzene will be formed which is an aromatic compound। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो गई। बहुत स्टूडेंट को मसला होता है कि भाई सर वो हाइड्रोजन तक कहाँ चले गया, कार्बन और हाइड्रोजन, बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा। किस तरह, ये हम स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है, जिंक डस्ट फॉर्म में, और ये क्या होगा, रेड हॉट। तो जिंक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा तो यहाँ बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन है ये टेट्रावैलेंसी फुलफिल करेगा कार्बन की, और क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पर हेक्सागोनल प्लेनर रिंग बन गया किस चीज़ का, बेंजीन का। ठीक है, और ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे विच इज नोन एज बेंजीन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किसे कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर फिनॉल में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो हमें ये डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें क्लियर है। तो यहाँ पर रिडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है फ्रॉम फिनॉल। तो बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स थर्ड प्रिपरेशन। Third preparation of benzene will be decarboxylation of sodium benzoate। अब सोडियम बेंजोएट किसे कहते हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप लगा हो तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, और अगर COONA ग्रुप लगा हो तो इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। व्हेन सोडियम बेंजोएट रिएक्ट्स विद कास्टिक सॉल्यूशन NaOH, हॉट कास्टिक सॉल्यूशन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक सॉल्यूशन। ऐसा रिजल्ट NaO reacts with NaCOO which is present in benzene ring। देखिए दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, फॉर्मेशन किसकी होगी, Na2CO3 सोडा ऐश, विच इज अ माइनर प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को फुलफिल करेगा, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी हमारे पास, बेंजीन। तो हेक्सागोनल प्लेनर रिंग ऑफ बेंजीन विल बी ऑब्टेन्ड। In this chemical reaction, removal of carboxyl group, तो removal of carboxyl, removal of carboxyl group is known as what, decarboxylation। ठीक है।
Now we are going to move towards fourth preparation of benzene from coal or bituminous coal. यहां पर हम bituminous coal लेंगे, bituminous coal लेंगे तकरीबन कितना 1000 kg. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यहां परफॉर्म करेंगे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और ये हीट करेंगे, हीट in absence of air or oxygen. Distillation किसे कहते हैं? Separation of two liquids at their different boiling point is called distillation. और अगर दो से ज़्यादा liquids होंगे तो इसको कहते हैं fractional distillation. तो on destructive distillation हीट करेंगे in the absence of air bituminous coal को 1000 kg, तो हमें कोल तार हासिल होगा तकरीबन कितना 50 kg with कोल गैस एंड कोक. इस कोल तार की मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, इसकी करवाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन FD. ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल तार विल बी प्रोड्यूस 0.5 to 1 kg ऑफ बेंजीन. तो इस केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है. बिटुमिनस कोल 1000 kg डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, जो मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर हमें बेंजीन देता है 0.5 to 1 kg. और यहाँ पे जो कोल तार हासिल होता है उसके अंदर कोल गैस और कोक भी मिक्स होता है, कितना 50 kg. सिर्फ और सिर्फ बेंजीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम बिटुमिनस कोल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके ज़रिए हम एसिडिक एसिड भी और मिथेनॉल भी अलग करते हैं. जब हम चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे तो वहाँ पर अगर हमें एसिडिक एसिड प्रिपेयर करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे एसिडिक एसिड, और अगर मिथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ क्या लिख देंगे हम मिथेनॉल. तो हेयर वी हैव कंप्लीट फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. यहाँ पर हम लोगों ने किससे 3 प्रिपरेशन किया असल में, फ्रॉम इथाइन, फिर दूसरी हमने की 4 प्रिपरेशन. फर्स्ट की हम लोगों ने फ्रॉम इथाइन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, और सेकंड हमने की रिडक्शन ऑफ फिनॉल, थर्ड हम लोग की डीकार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, और फोर्थ फ्रॉम कोल गैस. तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों प्रिपरेशन समझ में आ गई होंगी. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास पे बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम पेट्रोलियम एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, जिसको हम हाइड्रोफॉर्मिंग भी कहते हैं. तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. जब तक अपना ख्याल रखें, चलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.